प्रदेश में जारी सियासी संग्राम की लेटेस्ट अपडेट आपको दे दे। जो सुनवाई है वो कल के लिए टाल दी गई है। कल होगी अब पायलट समर्थित 9 विधायकों की सुनवाई। याचिका पर हाईकोर्ट में कल सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। जी हां, सचिन पायलट की ओर से मुकुल रोहतगी कल उनकी पैरवी करने वाले हैं। आज पूरा दिन भर ये सुनवाई चली और पायलट खेमे के 19 विधायकों की याचिका पर कल सुनवाई होने वाली है। बड़ी अपडेट फिलहाल आपको दे रहे हैं। याचिका पर हाईकोर्ट में कल सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। सचिन पायलट की ओर से मुकुल रोहतगी कल उनकी पैरवी करने वाले हैं। पायलट खेमे के 19 विधायकों की याचिका पर कल सुनवाई होगी। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट फिलहाल प्रदेश में जो सियासी संग्राम जारी है। पूरे देश की नजरें इस वक्त इस सियासी संग्राम पर, प्रदेश की सियासी गतिरोध पर टिकी हुई है। इसी के बीच में लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि हाईकोर्ट में, राजस्थान हाईकोर्ट में जो सुनवाई है वो कल सुबह फिर से होगी इस पूरे प्रकरण पर। और प्रकरण आपको बता दें, सचिन पायलट सहित अन्य 19 विधायकों की अर्जी पर यह याचिका यहां पर दायर की गई और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के खिलाफ ये याचिका। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, कल फिर से सुनवाई होने वाली है। 10:30 बजे का वक्त निर्धारित कर दिया गया। हालांकि आज पूरा दिन भर उस फैसले का इंतजार हुआ, लेकिन अब आगे बढ़ चुकी है डेट। क्या पूरी जानकारी? जी, इस मामले में आज सुबह से 10 बजे से ये कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनवाई जारी थी और शाम को 5 बजे तक इस मामले में सुनवाई चली, जिसके बाद में शाम को 6 बजे इसमें आज ये सुनवाई है कल के लिए टाल दी गई। कल सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे फिर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी, जिसमें जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जो पैरवी कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, आज उन्होंने कंटिन्यू इस मामले में दलीलें दी कि जिस तरीके से सचिन पायलट कैंप है उनकी तरफ से जो याचिका है वो प्री मैच्योर है। उन्होंने पूरी तरीके से उस याचिका को प्री मैच्योर बताया। वहीं जो पायलट कैंप की तरफ से आज हरीश साल्वे थे, पहले उनसे कोर्ट ने पूछा शाम को 4 बजे के करीब कि आप क्या इस मामले में बहस करना चाहते हो। तो पहले तो हरीश साल्वे जी ने ये कहा कि वह इस मामले में 22 तारीख को बहस करेंगे। उसके बाद में एक बार कोर्ट के अंदर इसको लेकर चर्चा हुई। फिर बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में वह विधानसभा अध्यक्ष से भी बात कर लेते हैं कि वह क्या इस मामले में टाइमिंग को लेकर। तो फिर आधे घंटे का इसमें ब्रेक लिया गया। ब्रेक के बाद में साल्वे इस मामले में बहस से जुड़े और हरीश साल्वे ने इस मामले में दलीलें दी, जो लंदन से जुड़े, जो सीनियर एडवोकेट पायलट कैंप की तरफ से हैं। और हेलो जी। तो हरीश साल्वे जो 4:30 बजे जुड़े और शाम को करीब 6 बजे तक उन्होंने कंटिन्यू अपनी दलीलें पेश की। और इसके बाद में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में इस मामले को कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई के लिए रख दिया है। और कल मुकुल रोहतगी जो पायलट कैंप के जो है सीनियर एडवोकेट, वो इस मामले में सुनवाई करेंगे। जी। और इस मामले में आज अगर बात करें, इस मामले में आज सोमवार को सुनवाई हुई है। इससे पहले ये 3 सुनवाई हो चुकी थी, आज चौथी सुनवाई थी। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जो डिवीजन बेंच की सुनवाई जो सीजे इंद्रजीत महांती है और जस्टिस प्रकाश गुप्ता, इनके डिवीजन बेंच ने सुनवाई की थी। और आज सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता, इन दोनों की बेंच ने आज इस मामले में सुनवाई की है। जी। मनीष, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, आज पूरा दिन भर इस पर लोगों का इंतजार रहा, पूरे देश की नजरें टिकी रही कि किस प्रकार का फैसला आता है। तो क्या कल कहा जा सकता है कि कल फाइनल फैसला इस पर आ जाएगा, या फिर कल के बाद में भी दलीलों का जो दौर है वो जारी रहेगा? इसके बारे में कोई अपडेट? जी, ये एक बड़ा, इस पे प्रदेश का सियासी एक बड़ा मामला है, जिसपे कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की नजर है, साथ में पूरे प्रदेश की निगाहें इस मामले के ऊपर टिकी हुई है। बिल्कुल। आज इस मामले में शाम को जब ये सुनवाई का वक्त टाल दिया गया, कल के लिए कहा गया, तो जो विधानसभा अध्यक्ष के जो एडवोकेट प्रतीक कासेवाल, उन्होंने भी इस मामले में साफ तौर पर कहा कि कल इस मामले में क्या रहेगा ये भी कहा नहीं जा सकता कि कल इस मामले में पूरी तरीके से फैसला आएगा। हो सकता है कि कल भी इस मामले में हियरिंग जारी रहे। जी। तो कल इस तरीके से अपन इस बात को क्लियर नहीं कर पाएंगे कि इसमें हाईकोर्ट का रुझान कल पूरा क्या रहेगा, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष के जो एडवोकेट हैं प्रतीक कासेवाल, उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कल इस मामले में हियरिंग होगी। मुकुल रोहतगी जो इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन कल हियरिंग के बाद में फैसला आएगा या नहीं, ये क्लियर नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि ये कल जो हियरिंग होगी उसके बाद में ही क्लियर होगा कि इसमें आगे क्या रुझान रहेगा। क्योंकि जो दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी दलीलें लगातार रख रहे हैं। हरीश साल्वे ने अभी भी अपनी दलीलें रखी थी। उन्होंने अभी भी कहा कि जिस तरीके से जो सचिन पायलट कैंप है, जी मनीष जी, उन्होंने अभी भी कहा कि जो सचिन पायलट कैंप है, उन्होंने अनुसूची 10 का कोई उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने पार्टी में रहकर अपनी आवाज उठाई है और जो अनुसूची 10 की जो बात करते हैं, जो दल बदल कानून की जो बात आती है सामने,
तो उसके अंदर रह के, पार्टी के अंदर रह के उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, जो एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका अधिकार है। बिल्कुल। वहीं जो उनके अगेंस्ट में विधानसभा अध्यक्ष के जो सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, उनका यही कहना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर उसके खिलाफ ये याचिका नहीं है, लेकिन जिस तरीके से याचिका लगाई गई है सचिन पायलट कैंप की तरीके से, कैंप के तरफ से, तो ये याचिका पूरी तरीके से प्री मैच्योर है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष है वो विधायक दल की बैठक कहीं पर भी हो उसके आधार पे, व्हीप के आधार पे नोटिस जारी कर सकते हैं जी। और वहीं दूसरी ओर जो सीनियर एडवोकेट जो हरीश साल्वे हैं सचिन पायलट कैंप की तरफ से, उनका ये कहना था कि इस तरीके से इन हाउस या इन होटल जो मीटिंग होती है उसको बिल्कुल। लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष है वो नोटिस जारी नहीं कर सकते। ये उनकी एक तरीके से जो मंशा पे सवाल उठाए गए कि विधानसभा अध्यक्ष की जो मंशा है उसके ऊपर एक ही एक, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा, हाईकोर्ट के अंदर भी कहा ये बात हरीश साल्वे ने, कि विधानसभा अध्यक्ष अपना पहले मन बना चुके थे इस मामले को लेकर, तो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर एक तरीके से आरोप भी लगाया इस मामले में। तो दोनों पक्ष हैं लगातार अपनी दलीलें दे रहे हैं। कल इस मामले में मॉर्निंग के अंदर जो मुकुल रोहतगी है वो भी इस मामले में तर्क देंगे और लगातार अपनी बात रखेंगे। तो आगे जाके कल इस मामले में हाईकोर्ट एक बार फिर डिवीजन बेंच जो है सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता, तो दोनों पक्षों की बात सुनेगा। उसके बाद में आगे हाईकोर्ट का क्या रुझान रहेगा, तो कल का दिन भी एक बड़ा अहम दिन रहेगा बिल्कुल। जो हाईकोर्ट के ऊपर कल पूरे प्रदेश की निगाह रहेगी, किस तरीके से कल दिन में क्या किसके पक्ष में फैसला होता है और किसके पक्ष में क्या रुझान रहता है। बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए।